नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। कोरोना काल में जब राज्यसभा के सदस्यों के लिए चुनावी बिगुल बजा तो सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विधायकों की तोड़जोड़ और पार्टियों के बीच में शह और मात का खेल शुरू हो गया। अब बारी है चुनावों की। आज 8 राज्यों में 19 राज्यसभा सदस्यों के लिए चुनाव होने हैं। लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव देश की जनता सीधे करती है और राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। इनमें से 12 सदस्यों का नामित राष्ट्रपति करते हैं और बाकी बची 238 सीटों के लिए चुनाव विभिन्न राज्य के विधायक करते हैं। इस तरह से आज देश में 19 राज्यसभा सदस्यों के लिए 8 राज्यों में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही 2-2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि गुजरात की 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के 2 नेता चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में भी राज्यसभा की 3 सीटें हैं और 4 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही 2-2 उम्मीदवार उतारे हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवारों की साख दांव पर है। जेएम, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टियों ने एक-एक उम्मीदवार मैदान में उतारा है। आंध्र प्रदेश में 4 सीटें हैं और 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। पूर्वोत्तर के मणिपुर, मेघालय और मिजोरम की एक राज्यसभा सीटों पर भी आज चुनाव होना है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक में पार्टी के करीब 6 विधायक शामिल नहीं होने से संकट और गहरा गया है। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों पर 4 प्रत्याशी के मैदान में हैं। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह, तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। गुजरात में कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल को प्रथम कैंडिडेट बनाकर उनकी राह आसान कर दी है, लेकिन भरत सिंह सोलंकी को अपनी सीट जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव है। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को टिकट थमाया है। यहां कांग्रेस की राह आसान लग रही है, लेकिन बीजेपी ने दूसरा प्रत्याशी उतारकर उलटफेर के संकेत दिए हैं। आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी की विचारधारा से हो सकता है ताल्लुक नहीं रखते हो सकता है आपकी विचारधारा और उनकी विचारधारा अलग हो, मगर एक बात तो माननी ही पड़ेगी, जब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में हैं, उन्होंने राजनीति की दिशा और दशा को बदल दिया है। राजनीति अब पहले की तरह पार्ट टाइम जॉब बन के नहीं रह गई है। अगर आप राजनीति में हैं तो दिन रात 24 घंटे आपको कार्यरत रहना पड़ता है, क्योंकि आपका पासा कब पलट जाए आपको पता नहीं होता। पिछले राज्यसभा चुनाव में जब गुजरात में अहमद पटेल सिर्फ 1 सीट से जीते थे, वह नाटकीय दिन आज भी लोगों को याद होगा। अभी आज चुनाव होने हैं, अलग अलग पार्टियां अपनी गिनती में लगी होंगी, लेकिन अप्रत्याशित कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अमित शाह की गिनती कुछ और होती है और हो सकता है उस गिनती को अलग पार्टी के लोग नहीं समझ पाएँ। आज रंगमंच सज चुका है और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग अपना अपना किरदार निभाने में लगे हुए हैं, लेकिन हो सकता है अब कुछ अप्रत्याशित रिजल्ट भी हैं इन राज्यसभा चुनावों के बाद। देखते रहिए, हम राज्यसभा की इस चुनाव और इस पूरी प्रक्रिया से आपको अवगत कराते रहेंगे और संवाद में आप जुड़कर अपने कमेंट्स जरूर भेजें। तो इस पेज को लाइक जरूर करें और अपने कमेंट जरूर दें और शेयर भी करें। नमस्कार, जय हिंद।